Hello everyone, welcome to my YouTube channel Medico's Life. Today I'm going to discuss some very important questions which are most repeatedly asked questions. Okay, so without wasting any time, let's start. Question number one. The nurse is assessing a client experiencing an acute episode of cholecystitis. Which of the following clinical manifestations support the diagnosis? सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कोई पेशेंट है उनको अक्यूट एपिसोड आ रहा है कॉलेसिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर ठीक है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जानी और ये मोस्टली की होती है जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं तो स्टोन्स के साथ इन्फ्लेमेशन देखने को मिल जाती है ठीक है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का पेशेंट है और हमने इसमें बताना है कि क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकती है Option A, positive Coulon sign. Option B, palpable mass in left upper quadrant. And option C, pain in the right upper quadrant after a fatty meal. Option D, vague lower right quadrant discomfort. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट देखो जब भी कॉलीलिथियासिस या कॉलीसिस्टाइटिस का पेशेंट होगा तो गॉल ब्लैडर में ही पेन होगी ना गॉल ब्लैडर है हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन पे ओके सो जब भी कॉलीसिस्टाइटिस का क्वेश्चन आए पेन शुड बी इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ठीक है हाँ जबकि जो पैनक्रेटाइटिस का पेन है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे होता है और जो ये वाला पेन है कॉलीसिस्टाइटिस का कॉलीलिथियासिस का पेन है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पे होते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव कोलन साइन का मतलब होता है ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलाइकस और ये भी पैनक्रेटाइटिस में देखने को मिलती है ठीक है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following food items should be avoided in gastroesophageal reflux disease GERD? GERD का पेशेंट है कौन सी फूड आइटम हम उनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है एसिड रिफ्लक्स होता है राइट करेक्ट ओके सो ऑप्शन ए इज कॉफ़ी ऑप्शन बी नॉन फैट मिल्क ऑप्शन सी स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड ऑप्शन डी सैलड सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉफ़ी GERD वाला पेशेंट है उनमें वो फूड आइटम्स अवॉइड करनी चाहिए जो इसोफेगस को इरिटेट कर सकती हैं लाइक कॉफ़ी चॉकलेट फ्राइड मील्स फैटी मील्स तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following sign help in diagnosing the suspected case of Hirschsprung disease? इनमें से कौन सा साइन है जो कि हर्शस्प्रंग डिजीज में देखने को मिलता है हर्शस्प्रंग डिजीज बच्चों में होता है ऑप्शन ए डायरिया ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ऑप्शन सी रिगर्गिटेशन ऑफ फीडिंग ऑप्शन डी फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल सो जहाँ भी हर्शस्प्रंग डिजीज आए इसका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही है कि फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल होता है या तो पास ही नहीं होगा स्टूल नियोनेट में पास ही नहीं होगा स्टूल इन फर्स्ट 24 आवर मिकोनियम नहीं देखने को मिलेगा इन केस देखने को मिल रहा है तो वो रिबन लाइक होगा इस चीज़ का ध्यान रखना है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल हर्शस्प्रंग डिजीज है उसको मेगाकोलन भी बोलते हैं इसमें क्या होता है देर इज एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ठीक है सो अ पेशेंट इज अनेबल टू पास मेकोनियम इन द नियोनेटल पीरियड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन ऑल्सो अकर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है मेकोनियम भी नहीं आएगा और अगर आएगा तो वो रिबन लाइक स्टूल होगा Next question. An infant has just returned to the nursing unit after surgical repair of cleft lip on the right side. The nurse should place the infant in which position at this time? तो न्यू बोर्न है और वो क्लेफ्ट लिप से बोर्न हुआ था यानी कि क्लेफ्ट लिप था यानी कि लिप प्रॉपर नहीं बना हुआ था तो जो मतलब क्लेफ्ट लिप वाले बेबीज़ होते हैं उनमें थोड़ा टाइम बाद सर्जरी की जाती है ठीक है तो सर्जरी के बाद क्या है सर्जरी राइट साइड पे हुई है तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को दें ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन ऑप्शन बी ऑन द स्टमक ऑप्शन सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन एंड ऑप्शन डी राइट लेटरल पोजीशन सो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी लेफ्ट लेटरल पोजीशन बिकॉज क्लेफ्ट लिप है
तो इसमें क्या है कि अगर हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, एक तो जो बेबी है वो एस्पिरेट नहीं करेगा, सेकेंडली सर्जिकल साइट जो है ना वो राइट साइड है, तो सर्जिकल साइट पे कोई किसी तरह की रबिंग नहीं होगी सरफेस पे, कि सर्जिकल साइट सूचर साइट जो है ना वो हमारी सेफ रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या होगा, एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है बेबी को प्रोन पोजीशन में, ठीक है। और सेकेंडली यही है कि मे बी सर्जिकल साइट जो है ना वो हो जाए थोड़ी, फ्रिक्शन आ जाए वहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड आइटम शुड द नर्स इंक्लूड इन द डाइट ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज का पेशेंट है, उनकी डाइट में हम कौन सी चीज़ इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी ओट मील, ऑप्शन सी राइट टोस्ट, ऑप्शन डी व्हीट ब्रेड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए राइस। राइस हम उनको खिला सकते हैं। सीलियक डिजीज का पेशेंट होता है ना, इसको सीलियक डिजीज को हम ग्लूटेन एंटेरोपैथी भी बोलते हैं। सो ग्लूटेन जो जिन जिन फूड आइटम्स में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, सीलियक डिजीज वाले पेशेंट उनको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है। ग्लूटेन किन किन चीज़ों में, मोस्टली जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूटेन होता ही है, वीट में होता है, मैदा में होता है, सूजी में ग्लूटेन थोड़ी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें नहीं खानी होती। ओके, सो क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? व्हीट नहीं खाना, बार्ले नहीं खाना, राई नहीं खाना, ओट्स नहीं खाने, ठीक है। व्हीट, बार्ले, राई, ओट्स ये तो अवॉइड ही करनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इसलिए हमारा ऑप्शन ए है राइस, बिकॉज राइस कंज्यूम कर सकता है सीलियक डिजीज का पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड इन न्यू बॉर्न विद इम्परफोरेट एनस। इम्परफोरेट एनस का पेशेंट है, ठीक है। तो कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है इम्परफोरेट एनस वाले पेशेंट में? ऑप्शन ए बाइल स्टेन्ड फीकल मैटर, ऑप्शन बी पैसेज ऑफ करंट जेली लाइक स्टूल, ऑप्शन सी failure to pass meconium in first 24 hours, option D sausage shaped mass palpated in the upper right abdominal quadrant. So correct answer is option C, failure to pass meconium in first 24 hours. So पहले 24 घंटे में अगर meconium पास नहीं कर रहा है, बिकॉज imperforate anus का पेशेंट है, कोई ओपनिंग नहीं है, तो meconium कैसे पास करेगा बेबी, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acid base disorder is commonly seen with prolonged vomiting? सो कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। सो प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग हो रही है, दैट मीन्स क्या है कि स्टमक में से एसिड बाहर आ रहा है, एसिड निकल रहा है बॉडी में, एसिड कम हो रहा है, तो मीन्स क्या है? अल्कलोसिस। ओके, तो बिकॉज ये मेटाबॉलिक, इसका आंसर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आएगा, क्योंकि लंग्स में कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम एसिड की बात कर रहे हैं और उसके कंपैरेटिवली जो क्या बाइकार्बोनेट्स बढ़ सकते हैं। सो इसलिए इसका आंसर आएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर यहाँ पे कोई लंग्स की बात हो रही होती तो, या CO2 की बात हो रही होती, ऑक्सीजन के प्रेशर की बात हो रही होती, फिर हम इसको रेस्पिरेटरी कंसीडर कर सकते हैं, बट बिकॉज इट इज डीलिंग विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ओनली, प्रोजेक्ट सॉरी प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट हैविंग अ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। सो क्या नर्सिंग एक्शन होगा, क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा? कोई पेशेंट है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट एन ऑरल एयरवे, ऑप्शन बी रिस्ट्रेन द पेशेंट, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, ऑप्शन डी गिव वाटर इमीजिएटली। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इमीजिएटली हम पेशेंट को इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, साइड रेल्स अप कर देंगे, लेटरल पोजीशन दे देंगे पेशेंट को, ये चीज़ हम कर सकते हैं। इंजरी से सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है वो कहीं भी गिर सकता है पेशेंट, ठीक है, तो उनसे इंजरी हो सकती है। और पेशेंट को हम रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, ओरल एयरवे
एयरवे हालाँकि हमने मेंटेन करना है, लेकिन ओरल एयरवे नहीं अभी हम देंगे। फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा वो यही होगा टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच लैब वैल्यू confirms acute myocardial infarction? कौन सी लैब वैल्यू मोस्ट स्पेसिफिकली एमआई को कंफर्म कर देती है? ऑप्शन ए एस जी ओ टी, ऑप्शन बी एल डी एच, ऑप्शन सी कार्डियक ट्रोपोनिन आई एंड ऑप्शन डी ईएसआर। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी ट्रॉप आई। ठीक है, ट्रोपोनिन आई का टेस्ट होता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का फेज है या नहीं है, एमआई है या नहीं है। ओके, सो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू।